और मैं सभी को बोलूंगा आप लोग भी मेरे यहाँ से क्लिप काट कर कहीं भी अपलोड कर सकते हो। मैं किसी को भी कॉपीराइट नहीं दूंगा ना, और खास तौर पर मैनेजमेंट टीम के लिए है। तो जितने भी लोग फ्री फायर गेम को जानते हो, प्यार करते हो, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आज का ये वीडियो पूरा एंड तक देखना, क्योंकि आज बात होगी फ्री फायर पर। अभी फ्री फायर कम्युनिटी में क्या चल रहा है आप लोग देखिए, बहुत अच्छे से जानते होंगे इस बात को, जिसकी शुरुआत हुई थी राय स्टार के वीडियो के बाद, जब 7 महीने बाद उसने वीडियो डाली कि वो गेम छोड़ रहा है, और उसी वीडियो में उसने एक गेम का नाम भी लिया। जिसके बाद बिनज़त गेमिंग उस पर सवाल करने लगा, उस पर प्रमोशन के एलिगेशन लगाने लगा। जिसके बाद ये कम्युनिटी जो फ्री फायर कम्युनिटी है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, जहाँ एक तरफ लोग बिनज़त को सपोर्ट कर रहे थे तो एक तरफ लोग राय स्टार को सपोर्ट कर रहे थे। फिर राय स्टार के दोस्त ज्ञान गेमिंग भी इस कंट्रोवर्सी में आ जाते हैं, जिसके बाद एक कम्युनिटी डिवाइड हो जाती है फिर से 2 पार्ट्स में, जहाँ एक तरफ था पार्टनर प्रोग्राम कम्युनिटी और दूसरी तरफ था नॉन पार्टनर प्रोग्राम कम्युनिटी। पिछले कई दिनों से कंट्रोवर्सी गेम के अंदर चल रही है, और मजे की बात बताऊं क्या है, जैसा होता है ना पड़ोस में भी लड़ाई होती है तो लोग उसको देखकर बहुत मजे लेते हैं। सेम कुछ ऐसा ही हो रहा है हमारी कम्युनिटी में। यहाँ भी 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं और सभी लोग इसका मजा ले रहे हैं। खास तौर से इन सब का करता धरता फ्री फायर की इंडियन मैनेजमेंट टीम। इस कंट्रोवर्सी में लगभग सारे क्रिएटर्स अब आ चुके हैं, क्योंकि बात हो रही है फ्री फायर और फ्री फायर के क्रिएटर्स के बारे में। इस कंट्रोवर्सी से मिल क्या रहा है, सिर्फ बदनामी। होता है ना, एक परिवार जब आपस में लड़ता है तो पड़ोसी उसका मजाक उड़ाते हैं। कुछ इसी तरह से फ्री फायर की कम्युनिटी अभी के वक्त में आपस में बहुत लड़ रही है, जिसका मजा ले रहे हैं बाकी दूसरे गेम वाले और अदर क्रिएटर्स। और कहीं ना कहीं ये लोग प्रूव कर रहे हैं कि इंडियन फ्री फायर कम्युनिटी कुत्तों बिल्लियों की तरह ही लड़ती है, इनमें एकता नहीं है, और आज ये बात प्रूफ भी हो रही है। सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि किसी को भी हेट नहीं कर रहा मैं, और पॉइंटली अगर बात करूं तो हाँ, राय स्टार ने वीडियो बनाया गेम छोड़ने को लेकर, जहां पर उसने बात की गेम में बहुत हैकर्स आ गए जिस वजह से वो एक गेम छोड़ रहा है। जिसके बाद उसने कहा कि मैं एक नए गेम में स्विच कर रहा हूं, और ये बात कॉमन है अभी के टाइम में, पर वो दूसरा गेम बहुत ही ज्यादा पैसे दे रहा है क्रिएटर्स को उस पर वीडियो बनाने के लिए। तो ऐसा हो सकता है कि राय स्टार को भी उन गेम वालों ने प्रमोशन के पैसे दिए होंगे, शायद जिस वजह से राय स्टार उस पर वीडियो बना रहा है। दूसरी तरफ बिनज़त ने यही सवाल किया, जिसके बाद ये सही करा। और फिर से कहना चाहता हूं कि किसी को भी देखिए, मैं हेट नहीं कर रहा हूं और ना ही मैं किसी को सपोर्ट कर रहा हूं, लेकिन यही से शुरुआत हुई थी इस कंट्रोवर्सी की, और यही पॉइंट था इस कंट्रोवर्सी का। लेकिन मैं सवाल करता हूं कि ये लड़ाई किस वजह से यार, क्योंकि इस लड़ाई से फायदा किसको हो रहा है? सारे क्रिएटर्स का, क्योंकि वो लोग पैसे कमा रहे हैं, लोग वीडियोस बना रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, और दूसरी तरफ लोगों को प्रमोशन आ रहे हैं दूसरे गेम के, उनको गेम वाले पैसे दे रहे हैं, तो उन लोग भी तो जेब भर रही है। नुकसान हो रहा है तो सिर्फ ऑडियंस का, क्योंकि ऑडियंस अपना वक्त दे रही है, अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर सबके सब इसी कंट्रोवर्सी में अपना टाइम दे रहे हैं। क्रिएटर्स का क्या है यार, उनकी तो जेब भर जाएगी, लेकिन व्यूवर्स का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। अब बात करते हैं यार, इसका असली जिम्मेदार है कौन? देखिए, मैं बात करना चाहूंगा उसकी जिसका सच में असली जिम्मेदार है। तो मैं बात कर रहा हूँ इंडियन मैनेजमेंट टीम की, जो फ्री फायर गेम को मैनेज करती है। वो अगर चाहे तो सब कुछ ठीक कर सकती है, वो भी 1 मिनट के अंदर। जितनी भी गेम में दिक्कतें हो रही है ना, उन सभी प्रॉब्लम को ये चंद मिनटों में फिक्स कर सकते हैं, चाहे वो गेम के अंदर के हैकर्स की बात हो या फिर फेयर प्लेयर्स की आईटी बैन होने की। लेकिन नहीं, अभी के टाइम पर तो ये लोग बहुत भूखे नंगे लालची हो चुके हैं। ये मैनेजमेंट सच में यार बहुत ज्यादा बेकार हो चुका है, और इसके शिकार सारे वो क्रिएटर्स हो रखे हैं जो आज के टाइम में फ्री फायर के बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं। अब चाहे वो देसी गेमर हो, चाहे वो राय स्टार हो, चाहे वो ज्ञान गेमिंग हो, चाहे वो बिनज़त हो, कहीं ना कहीं सभी का कंट्रीब्यूशन रहा है फ्री फायर गेम को पॉपुलर करने में। जब फ्री फायर गेम शुरू हुआ था तब ज्ञान गेमिंग और बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स थे जिनके बारे में आप लोग जानते नहीं हो, जिन सब की बदौलत फ्री फायर गेम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। और पॉपुलर होने के बाद इस खुशी में कहीं ना कहीं गरीना वालों ने पार्टनर प्रोग्राम को लॉन्च किया था, जिसके बाद इन लोगों ने इन क्रिएटर्स को सपोर्ट करा, जिन लोगों ने भी इस गेम को पॉपुलर करने में इनकी हेल्प करी थी। मगर कहते हैं ना, पॉपुलर होने के बाद इंसान भूल जाता है कि उसको शुरू में सपोर्ट किसने किया था, और कुछ वही कर रही है फ्री फायर की मैनेजमेंट टीम। ज्ञान गेमिंग का जब एक्सीडेंट हुआ तब सारी उनकी ऑडियंस उनके साथ थी, लेकिन वो गेम जो ज्ञान गेमिंग के लिए सच में कुछ कर सकता था, उसने ज्ञान गेमिंग का हाथ छोड़ दिया। किस बात के पार्टनर प्रोग्राम हो यार तुम? एक पार्टनर हमेशा मदद करता है जब कभी भी दूसरा पार्टनर प्रॉब्लम में हो, और ज्ञान गेमिंग जिसने लाइफ स्टाइल के लिए अपना पैर खो दिया, क्या बीती होगी यार उस पर। उसके बावजूद इन लोगों ने एक बार भी उसको सपोर्ट नहीं किया, बल्कि उससे वी बैच ले लिया, ये कहकर कि तुम हमारे लिए वीडियो बनाओ वरना हम तुमसे वी बैच ले लेंगे। ये पार्टनर प्रोग्राम नहीं यार, ये तो तानाशाही हो चुकी है। सेम इसी तरह से ये लोग हर उन फेयर प्लेयर्स के साथ नाइंसाफी करते हैं जिनकी आईडी ये हर रोज बैन करते हैं, एंड विदाउट एनी रीजन। और प्लेयर्स इनसे सवाल करे तो बॉस इनके पास कोई जवाब नहीं होता। उसी तरह राय स्टार की आईडी भी कभी इन लोगों ने बैन कर दी थी, लेकिन अभी के टाइम में जो सो कॉल्ड मॉडरेटर हैं, जो फ्री फायर मैनेजमेंट टीम के अंदर बैठे हैं, और सिर्फ 1-2 चेहरे हैं जो पूरे फ्री फायर इंडिया को मैनेज कर रहे हैं, जिस वजह से उनमें कहीं ना कहीं एक घमंड आ चुका है कि पूरे फ्री फायर को भाई वही चला रहे हैं। कह सकते हैं कि वो खुद को फ्री फायर का माँ बाप समझते हैं।
ये लोग इतने बिक चुके हैं, इतने लालची हो चुके हैं कि अगर ये लोग चाहें तो सारी ही चीजें सही कर सकते हैं और फ्री फायर कम्युनिटी को बचा सकते हैं बिखरने से। मगर नहीं, इन लोगों में तो यार घमंड आ चुका है। और आज जब फ्री फायर बर्बाद होने के मुकाम पर है, उसका जिम्मेदार ये इंडियन फ्री फायर मैनेजमेंट टीम ही है। क्योंकि फ्री फायर का ग्राफ हर दिन गिरता चला जा रहा है। गेम का जो डाउनफॉल आ रहा है वो सब इन्हीं की बदौलत आ रहा है। और अब बात करते हैं इसके सोल्यूशन पर। तो यार जितने भी क्रिएटर्स हैं, चाहे छोटे हो या बड़े हो, मैं सभी को बोलूंगा आप लोग भी मेरे यहाँ से क्लिप काट कर कहीं भी अपलोड कर सकते हो। मैं किसी को भी कॉपीराइट नहीं दूंगा, ना मुझे देखिए किसी से कोई परेशानी है। आप लोग बेझिझक मेरी वीडियो काट के डाल सकते हो। मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरा ये मैसेज सारे क्रिएटर्स के पास पहुंचे, चाहे वो बड़ा हो या छोटा। तो यार इसका सोल्यूशन सिर्फ एक है कि अभी के वक्त सारे फ्री फायर क्रिएटर्स एकजुट हो जाएं, जो आपस में लड़ रहे हैं उस लड़ाई को खत्म करके एक दूसरे को समझे और एक परिवार की तरह एक मुट्ठी बन जाओ। जब पांचों उंगलियां एक हो जाएंगी ना, जब वी बैच वाले और नॉन वी बैच वाले सभी क्रिएटर, सभी लोग इकट्ठे होंगे, तब कहीं ना कहीं उन प्लेयर्स के साथ इंसाफ होगा जिनकी आईडी रोज बैन हो रही है। हर उन क्रिएटर्स के साथ इंसाफ होगा जिनका हाथ इन लोगों ने बीच रास्ते में छोड़ा था। तो मैं बस ये कहूंगा, सारे क्रिएटर्स एक हो जाओ, फिर वो चाहे कितना बड़ा क्रिएटर हो और चाहे वो कितना छोटा क्रिएटर हो। आपस में लड़ने के बजाय ये लड़ाई यार गरीना से करो। चाहे वो गेम के अंदर हैकर्स हो, चाहे वो लोग की आईडी बैन करना हो, चाहे वो पार्टनर प्रोग्राम में सैलरी ना मिलना हो, चाहे वो पार्टनर प्रोग्राम में तानाशाही हो, इन सभी चीजों को खत्म करने पर बात की जाए। और एक बार अच्छे से इस टॉपिक पर सारे क्रिएटर्स और इंडियन मैनेजमेंट टीम एक बार इस टॉपिक पर बात करें, तब जाकर कहीं ना कहीं ये कम्युनिटी वापस पहले जैसी हो सकती है। क्योंकि यार जो चीज हम सोच सकते हैं वो हकीकत में हो सकती है, तभी हम वो सोच रहे हैं। और मेरे को ऐसा लगता है कि हम लोग वापस से उन पुराने दिनों को, उन गोल्डन डेज को वापस ला सकते हैं। बस जरूरत है तो एकजुट होने की। तो फिर क्यों नहीं लोग इकट्ठे हो जाते हैं। मेरा मैसेज हर उस क्रिएटर के लिए, हर उस प्लेयर के लिए और हर एक इंडियन मैनेजमेंट टीम वालों के लिए कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। सब एकजुट होकर आपस में बात करो और फ्री फायर गेम को खत्म होने से बचाओ। इस कम्युनिटी को जरूरत है बात करने की। उम्मीद है कि मेरा मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे।